हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न जीके जीएस के होते हैं और बाकी 60 प्रश्न रीजनिंग मैथ के होते हैं। तो हम आप सभी को जीके जीएस का प्रश्न करवा रहे हैं। स्टूडेंट, हर एक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान से देखा करिए और पूरी क्लास देखा करिए और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा आश्रम था जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो पवनार। और बाकी ये तीनों साबरमती, सेवाग्राम और टॉलस्टॉय फार्म, ये सब महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड, जैसा कि आप जानते हैं, लेड सीसा को कहते हैं। तो इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी होता है रासायनिक प्रतीक, और इसका नाम क्या है? लिथियम प्लम्बम। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो किस जीव का राना टिग्रीना वैज्ञानिक नाम है? तो एशियाई मेढक का। और अगला प्रश्न है, यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम। यह यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है, रॉटरडम। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से मतलब जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम से जो यूरोपीय संघ निकलने को, उसे क्या कहा गया? ब्रेक्जिट कहा गया। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यह 2006 में शुरू की गई थी। इसी को मतलब मनरेगा कहा गया, फिर बाद में नरेगा कहा गया। तो यही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और आगे प्रश्न देखते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो कौन सी वो मिसाइल है? तो अस्त्र जो होता है मिसाइल, यह हवा से हवा में वार करने में मतलब सक्षम मिसाइल है। और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो वह कौन सी नदी है? तो थेम्स नदी जो है वह लंदन से होकर बहती है। थेम्स को ही टेम्स भी नदी भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है वह गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। आगे हम लोग देखते हैं। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ, किस देश में पड़ता है? स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र आरंभ किए थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? कौन सा नहीं है? फेन,
यह घास का मैदान नहीं है, बाकी सवाना, स्टेपी, प्रेयरी यह सब घास के मैदान हैं, बाकी फेन नहीं है। और आगे देखते हैं बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो भारतीय ध्वज के डिज़ाइन किसने किया है? तो पिंगली वकैया ने भारतीय ध्वज जो तिरंगा झंडा है तो उसका डिज़ाइन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और आगे प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है आप सभी को बताना है। तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोवा में है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी सार्क का पूरा नाम आप सभी को बताना है। सार्क का तो क्या नाम है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह सार्क का पूरा फुल फॉर्म है सार्क का। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1982 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है और हाँ स्टूडेंट आप लोग जरूर देख लिया करिए। तो कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो माउंट ब्लैक नहीं है, बाकी माउंट वेसुवियम्स और कोटोपैक्सी, माउंट एटना ये सब क्या है? ज्वालामुखी हैं। और अगला प्रश्न है भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। तो कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में सबसे पहले बनी थी, केरल में। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। और 24 क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे। और 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो किसे प्राप्त नहीं है? तो गढ़वाली जो है भाषा इसे अनुसूची में नहीं रखा गया है। और बाकी नेपाली, डोगरी, मैथिली ये सब भारत के अनुसूची में रखा गया है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो कौन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लहड़ी जो थे वह अनुशीलन समिति से नहीं संबंधित थे। बाकी इन तीनों का नाम आप लोग स्टूडेंट जरूर ध्यान रखिएगा, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, यह सब अनुशीलन समिति से संबंधित थे। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? टैली। और आगे क्वेश्चन है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस वृक्ष किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस यह सरसों का वानस्पतिक नाम है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो कौन सी वह पत्रिका थी जो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो युगांतर
युगांतर पत्रिका। और बाकी तलवार इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और फ्री हिंदुस्तान तो यह सब विदेशों में प्रकाशित हुई थी। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और 32 क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो किस वर्ष किए थे? तो 1930 में किए थे। और जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो किसके अधीन कार्य करते हैं आप सभी को बताना है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं जिला और सत्र न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो किस देश में है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार? तो रूस में है, रूस में है। और 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए उनका एजेंडा नहीं है? तो 2030 के लिए जो सतत विकास का एजेंडा रखा गया है तो उसमें कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक कमी करना यह शामिल नहीं है। और आगे प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? यानी एलपीजी का फुल फॉर्म बताना है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह एलपीजी का फुल फॉर्म है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 37 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो कहाँ पे भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है बुखार? तो पराग कण के कारण होता है, पराग कण के कारण होता है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख। तो ये पूरे 40 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि आप लोग इसे पूरा कंप्लीट क्लास देखा करिए स्टूडेंट। और प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। इसे हमारा मोटिवेशन बनता है कि आप लोग शेयर करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।